हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। एज वी नो कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन अब सबको एक एक अलग अलग करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या किया गया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ देम इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, derived quantities and supplementary quantities. If you are talking about the fundamental quantities, it means the quantities that do not depend upon any other quantities, neither they can be derived from any other quantities. मतलब कि एक ऐसी क्वांटिटी जो ना ही किसी और क्वांटिटी पर निर्भर करती हो और ना ही किसी और क्वांटिटी द्वारा डेराइव की जा सकती हो। जो इंटरनेशनल समिट हुई थी वेट एंड मेजरमेंट के लिए 1960 में, आपको कल बताया गया था, वो उसमें डिसाइड किया गया कि 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी जो किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं। वे इस प्रकार हैं: लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब ये 7 जो क्वांटिटीज हैं इनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन। ये सारी चीजें आपको नोट्स में भेजी गई हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगर अब बात करें हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज की, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही बनाया जाता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प के रूप से एक्सप्रेस किया जाता है, उनको कहते हैं हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दे आर कॉल्ड एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। अगर इनकी बात करें तो डेराइव्ड क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ये नंबरलेस होती हैं, लेकिन जो हमारे काम की है उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हमने आपके सामने लिख रखे हैं: स्पीड और वेलोसिटी। अगर हम स्पीड की परिभाषा देखें तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यह 2 डिफरेंट क्वांटिटीज पर निर्भर करता है। कौन कौन सी? एक होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड एक खुद में क्वांटिटी है, लेकिन यह डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सीलरेशन है, वर्क है, पावर है, फोर्स है, और भी बहुत सारी हैं, इनकी गिनती नहीं है, ये नंबरलेस हैं। और अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट्स तो होती हैं लेकिन उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती हैं। द क्वांटिटीज दैट हैव यूनिट इटसेल्फ बट डज नॉट हैव एनी डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके क्या कहते हैं, जिसकी यूनिट तो होती है, मतलब जिसकी यूनिट है, एंगल की यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, लेकिन इसके बाद भी, यूनिट होने के बाद भी उसकी कोई अपनी पर्सनल विमा या फिर डायमेंशन नहीं होती है। इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की कैटेगरी में 2 क्वांटिटी जाती हैं, एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। एंगल की जो यूनिट होती है वह होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वह होती है रेडियन, ठीक है। तो अब जो एंगल डिफाइन होता है वह होता है किसी, अगर हम एंगल को डिफाइन करना चाहें तो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर हम यहाँ पर एंगल के क्या कहते हैं यूनिट की बात करते हैं, तो उसका जो इसकी जो यूनिट होती है वह होती है रेडियन, लेकिन इसके बाद भी, यूनिट होने के बाद भी इसकी खुद की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनकी अपनी खुद की एक यूनिट तो हो लेकिन उनकी कोई डायमेंशन ना हो, वो कहलाती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। अब अगर एक बार इनको हम रिपीट करना चाहें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज who neither can be derived from any other quantities nor they depend upon any other quantities. They are known as fundamental quantities. There are 7 type of fundamental quantities. Those are length, mass, time, current, temperature, light intensity and quantity of matter, and their unit is known as fundamental units.
Derived quantities are those quantities that do depend upon fundamental quantities and they can be derived from them. There are numberless derived quantities, but some of them are here. And if we are talking about supplementary quantities, the quantities that do have their own unit, still they do not have any dimensional formula, those are known as supplementary quantities. There are two types of supplementary quantities, angle and solid angle. All of the definition of these quantities are given to you in your PDF notes. If you want to take them, if you can write them, you can study. And if after this we will study about in next lecture.